चलिए आवाज आ रही है, चलिए आ रही है तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा आपसे कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है जो कि करंट अफेयर का है। कह रहा आपसे यहां पर हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। तो चलिए यहां पर आपका जवाब हो जाए कौन सा, इफको खाद, आपने सुना भी होगा है ना, इफको खाद ही ऑप्शन बनेगा कौन सा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है। तो चलिए ये दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है, ये बनाया आपके गूगल ने। किसने, गूगल ने। राइट आंसर बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत किया है। चलिए यहां पर 3 नंबर में ऑप्शन सी आपके एसबीआई ने। कौन, एसबीआई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहां पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई। तो कोरोना काल में आपने नाम सुना होगा, आपके कह सकते हैं कि घर पे बैठे यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपके कोविशील्ड क्या है, कोविशील्ड है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ये क्या है, कोविड-19 जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट आपका है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। तो 9 देशों की जो आपके कह सकते हैं भारतीय दूतावासों में है वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा किया है। ये मंत्रालय है आपको ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, जो कि भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कर आपसे हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। तो देखिएगा आपने सुना होगा हमेशा कि 100 आप देखते हैं 100 दिन का काम है ना। अब यहाँ पर रोज गारंटी आपको यहाँ पर देख सकते हैं 150 कौन से हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 6 नंबर में डी आपका उत्तराखंड। याद रखिएगा ऑप्शन आपका बन जाएगा डी उत्तराखंड। अब तो भैया यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत है नहीं है, तो त्रिवेंद्र रावत ने यहाँ पर शुरू करवाया था है ना, उनकी पूरी लागत वहन की जाएगी, मतलब 100 से बढ़ाकर 150 कर दी जाएगी, यहाँ पर उत्तराखंड आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया। मतलब जो 29वें नंबर का जो इस बार संस्करण हुआ है विश्व पुस्तक मेला, इसकी थीम क्या रही है। तो चलिए इसकी थीम आपको बताना है। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोगों ने दिया है, यहाँ पर 7 का ऑप्शन बन जाएगा सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। याद रखिए इसकी नीति क्या रही है, तो यहाँ पर कह सकती है इस बार को रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये आपकी रही है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेशन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है। ए मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेशन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है। तो करंट अफेयर में जो भी आपकी किताबें मिलती हैं उनके आंसर नोट कर लिया करें, क्योंकि किताबों में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे है ना। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 8 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका ए। ये आपके मोहम्मद हामिद अंसारी की है। किसके हैं, मोहम्मद हामिद अंसारी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर कि जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है। ये देश का पहला फायर पार्क है, याद रखिएगा कहाँ पर उद्घाटन किया गया है। चलिए उड़ीसा, यहाँ पर आपका 9 का ऑप्शन बनेगा भी आपके उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश में अपनी तरह के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, ताकि आम लोगों के बीच जो अग्निशमन सुरक्षा है उससे क्या हो सके, उपाय किया सकते, जागरूकता पैदा हो सके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपके कह सकते हैं क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका एमपी है। पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय ले लिया है, इस देश का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका 10 का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी अमेरिका।
क्योंकि आपने पिछली बार सुने होंगे कि अमेरिका ने पेरिस जलवायु से यहाँ पर हट गए थे, है ना। अब यहाँ अमेरिका को फिर से शामिल करने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर आपको कर दिया गया है ना। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो चलिए बताइएगा कौन से समाचार पत्र को दिया गया है। 11 नंबर में ए नंबर हो जाएगा, द हिंदू ग्रुप को। किसे? द हिंदू ग्रुप को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना का जो संबंध है किससे है? यहाँ पर जवाब सही क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर डी, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। क्या है? इस परियोजना का संबंध है कि पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, गरीब नागरिकों को घर प्रदान करना है, मतलब कह सकते हैं कि गरीब नागरिकों को घर प्रदान करना है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत बताया है कि राज्य के गरीब नागरिकों के लिए 4.25 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना यहाँ पर शुरुआत किया है आपकी जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो चलिए यहाँ पर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है या वैक्सीन लगवा लिया है, वो लोगों ने यहाँ पर कह सकते हैं जरूर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो बताइएगा कि 18 से 44 आयु वाले वर्ग आपके हैं, जो कि यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा कौन सा? 14 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। ये आपका है कोविन। क्या है? कोविन। इसका ऑप्शन बनेगा आपका एक कोविन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, जो कि बहुत अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम किया है। ये है आपका दिल्ली, है ना। दिल्ली आप सबसे क्या है, ये आपकी सबसे पुरानी आपकी है जो कि राजधानी है, ये दूषित है ना। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी में आपकी दिल्ली को वैश्विक स्तर पर आपको कह सकते हैं सबसे दूषित घोषित किया गया है। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, ये सब कैसे होता है? वायु गुणवत्ता के आधार पर। ठीक है, वायु गुणवत्ता अर्थात एयर की क्वालिटी के आधार पर किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कर आपसे गोवा में आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? यहाँ पर देखो दिया गया है 15वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये हुआ कहाँ पर है? गोवा में। अधिकतर कहाँ पर होता है? गोवा में ही होता है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब जो बन जाएगा 16 नंबर में, ये आपका हो जाएगा डी, आपके बांग्लादेश को। मतलब इस बार के कंट्री आप फोकस खंड तौर पर बांग्लादेश को चुना गया है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो दिया गया है जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए 17 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है ना। ये जलवायु जोखिम सूचकांक है, इसमें पहला स्थान मिला है आपकी मोजाम्बिक को। यहीं पर भारत के स्थान मिला है 7वां। मतलब यहाँ पर आपके दोनों ही पॉइंट जो हैं वो आपके सही दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काजा कलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ये है आपकी काजा कलाश, है ना। ये इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में है। नाम क्या है? तो चलिए नाम है आपका यहाँ पर आपका इस्टोनिया। देखो जवाब बिल्कुल सही है, 18 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर इस्टोनिया। इस्टोनिया है जो कि कह सकते हैं पहली प्रधानमंत्री बनी है यहाँ की। ठीक है ना, ऑप्शन बन जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बताइए हाल ही में कह रहा आपसे कि हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये है महिला उद्यमियों के लिए है स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम, है ना। स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत किया है HDFC बैंक। मतलब आपका जवाब हो जाएगा 19 का सी नंबर। HDFC बैंक ने ये शुरू किया है, महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई?
तो देखिएगा, जो आपके वृद्धजन हैं, है ना, उनको पोषण उपलब्ध कराने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है ना। नाम क्या है? तो 20 का ऑप्शन बन जाएगा ए, वृद्धजन पोषण मिशन। क्या नाम है? वृद्धजन पोषण मिशन है, जो कि यहाँ पर किसने शुरुआत किया है? सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? ये देख सकते हैं कि महामारी से बचाव है सबसे पहले, है ना, सबसे बड़े कह सकते हैं टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत किया है। ये कौन सा आपका है? तो ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर 21 का ऑप्शन डी, ये न्यूजीलैंड है। कौन है? तो न्यूजीलैंड है, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल, है ना, स्थापित करने के लिए जो शुरू किया है वो किसने शुरू किया है? यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आ रहा है 22 को ऑप्शन सी, आपके उड़ीसा ने। कौन? तो आपके उड़ीसा सरकार ने किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। मतलब कह सकते हैं कोविड योद्धा स्मारक बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया है। ऑप्शन बन जाएगा कौन सा? सी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो चलिए, सभी लोग जानते होंगे, है ना। यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा? तो अभी तक सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाने जाने वाले इस स्टेडियम का नाम उद्घाटन से ठीक पहले बदल दिया गया, है ना। मतलब उद्घाटन होने वाला था, उसके जस्ट तुरंत बाद इसका नाम बदल दिया गया। तो क्या हो गया है? 23 नंबर में ऑप्शन बन जाएगा सी, नरेंद्र मोदी हो गया है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। सरदार पटेल के नाम पर ये पहले था आपका अहमदाबाद का मोटेरा, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो ये क्वेश्चन आपके पीईटी में संभावित है, ये हमने आपको पढ़ाया भी है कि आपके बहराइच में, कहाँ पर? ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 24 का, यहाँ पर डी, बहराइच में, है ना। बहराइच में किया जाएगा सुहेल देव स्मारक शिलालेख, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये किया गया था और बसंत पंचमी के दिन ये आपका हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध, जिसे बोलते हैं लालांदर बांध, का निर्माण कर रहा है? बताइए भाई, भारत भी कर रहा है ना। सहतूत बांध है या इसे हम लोग लालंदर बांध भी कहते हैं, और ये कर किसके साथ रहा है? यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट, कुछ लोगों ने जवाब दिया है चीन के साथ। तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब 25 नंबर का बनेगा डी, अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ ये कर रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होंगे? तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ट्विटर है, फेसबुक है, सब अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनियां हैं। तो क्वेश्चन तो आपका बन ही सकता है ना। ये एनडीजेसी हैं और इसका किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे 26 में? चलिए, बहुत अच्छे। यहाँ पर आपका आ रहा है बी नंबर, अमेजन, है ना। क्योंकि अमेजन के जो थे जेसेफ, है ना, उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं हटने का दे दिया है, शायद हट भी चुके हैं। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे यहाँ पर कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो चलिए जवाब दीजिएगा इसका। 27 नंबर में सही जवाब क्या बन जाएगा? चलिए यहाँ पर देना है सही जवाब, इनमें से क्या हो जाएगा? रणवीर सिंह को, रणवीर कपूर को, या अक्षय कुमार को, या सुशांत सिंह राजपूत को। यहाँ पर इसके पहले इस क्वेश्चन का हमने यहाँ पर बता भी दिया था, है ना। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने कम से कम 3 बार इस क्वेश्चन को, या इससे ज़्यादा भी हमने बता दिया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए कि आप लोग कितने होशियार हो। चलिए, जवाब तो बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं तो वो लोग भी तो थोड़ा मेहनत करें, है ना। लाइव वाले बच्चे तो देख लेते हैं, एक दूसरे का आंसर कर लेते हैं, सही है। चलिए बताइएगा अगला पॉइंट। देखो, हाँ, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो भाई जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करता, सिर्फ दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो 91 नंबर का था। कौन सा? तो आपके कौन से थे? रजनीकांत को, है ना, रजनीकांत को दादा साहब फाल्के, लेकिन ये है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया?
अब इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत अच्छे से बताया है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, है ना, इन्हें ईयर द पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर ये हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो चलिए बेहतरीन क्वेश्चन अब आपके मिलने वाले हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए 29 नंबर में ऑप्शन आ रहा है डी, ये आपकी है मानसा वाराणसी। कौन है 29 का ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, मानसा वाराणसी, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको भी नोट करिएगा जल्दी से कि आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा, 30 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा 2022 में। कब, 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बार्डर मेडल दिया जाएगा। ये देख सकते हैं कि तीसरी बार ये दिया जाएगा आपके एलन बार्डर मेडल पुरस्कार, और ये दिया जाएगा किसे, यहाँ पर 31 को ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ को। किसे, ये ऑस्ट्रेलियाई पुरस्कार है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार है। स्मिथ का यहाँ पर दबदबा रहा है, जो कि यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है। ये विश्व का सबसे प्राचीन आपका पशु है जो कि इसके जीवाश्म की खोज की गई है, जो कि लगभग आपके 5700 लाख वर्ष पुराना है। कितना, 5700 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपका मिला है और विश्व धरोहर भीमबेटका का एक बार फिर चर्चा में नाम आ चुका है। तो यहाँ पर आपका 32 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपके मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भीमबेटका के धरती में मिला है और भीमबेटका कहाँ पर है, तो आपके मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। यह भी हाल ही का क्वेश्चन है। डकैत संग्रहालय है, डकैत नहीं है, डकैत दिया है, डकैत, है ना। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो चलिए यहाँ पर 33 का ऑप्शन बन जाएगा डी आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, तो आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियंस में महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो ये बताइए 82वें नंबर का जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में है, इसमें महिला एकल का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है। ये जीता है मनिका बत्रा। कौन, मनिका बत्रा। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए मनिका बत्रा ने जीता है, जो कि भारत की शीर्ष श्रेणी की टेबल टेनिस आपकी हैं और अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है। तो ये भी पॉइंट याद रखिए, इस बार को सबसे महंगे आपके खिलाड़ी थे क्रिस मॉरिस, है ना। तो यहाँ पर बताइए क्या जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट, यहाँ पर 35 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा बी। ये दक्षिण अफ्रीका से हैं। कहाँ से हैं, तो आपके दक्षिण अफ्रीका से हैं और देखा जाए तो ऑलराउंडर हैं, है ना। कैसे हैं, ये ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर हैं, ठीक है। राजस्थान रॉयल की तरफ से आपके 16.25 करोड़ की बड़ी कीमत पर राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था, है ना। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए इतनी कमाई। चलिए बताइए कि फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पैसिक्स किया है। तो बताइए कि भारत ने जो युद्ध अभ्यास किया है पैसिक्स, है ना, तो भारत ने किया है और किसने किया है मिलकर, यहाँ पर किया है आपके डी इंडोनेशिया ने। तो याद रखिएगा आपके अरब सागर में हुआ है, तो 3 पॉइंट भारत, पैसिक्स, इंडोनेशिया और अरब सागर, इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव आयोजन किया गया। तो चलिए भाई पोंगल उत्सव आ गया है, करंट अफेयर्स रिलेटेड है और पोंगल आपको पता है कहाँ पर, तो मकर राशि में जब प्रवेश करता है सूर्य आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु। क्लियर हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर कहा जाता है सूर्य को अन्य धन के रूप में दान मानकर 4 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। सब क्वेश्चन हमने आपको स्टैटिक जीके में बता दिया इस प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो प्लेटफार्म है, ये निर्माण किस देश में किया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफार्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है। ये 38 नंबर बताइएगा। तो ये सिंगापुर में है। ये क्या है, फ्लोटिंग सोलर प्लेटफार्म है ना। वो सिस्टम अलग है, सोलर प्लेटिंग है ना, वो अलग है। ये आपका प्लेटफार्म नाम दे दिया गया है।
है ना, वो आपकी एमपी, लेकिन ये आपका कौन सा है, सिंगापुर। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, सी, सिंगापुर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपके अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी। 39 को ऑप्शन बनेगा ए, आपके भारत के द्वारा। किसके, तो आपके भारत के द्वारा। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो आपका आईएमपी है, क्वेश्चन याद रखेगा कि इसमें अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है अपने भारत ने। ठीक है, किसने, आपके भारत ने किया है इस साल का सम्मेलन यहाँ पर आयोजन। आपका यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए, कह रहा आपसे कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अब यहाँ पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है उत्तरी अमेरिका का ये देश है। यहाँ पर कौन सा, तो बी आपका है अल्सावडोर। क्या है, अल्सलवाडोर। ठीक है ना। ये कहाँ का है, उत्तरी अमेरिका का है। इसे मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आपके दो देश हैं। यहाँ पर आपके कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका में भी अल्जीरिया, अर्जेंटीना, है ना। अल्जीरिया और अर्जेंटीना 2019 में ही हो गए थे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा। किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा। ये आपके चर्चा में रहा था, आपके ऑप्शन बी, आपके ताइवान में। कहाँ पर, ताइवान में। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। ताइवान के विदेश मंत्री हैं जोसेफ वू ने यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि चीन द्वारा ताइवान से अनानास के आयात पर प्रतिबंध की निंदा करने के लिए ट्विटर पर फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश रहा। तो बताइए भाई, किसके साथ शीर्ष व्यापार हुआ है ना। इस बार 2020 और 21 में सबसे ज़्यादा जो व्यापार हुआ है किसके साथ, यहाँ पर 42 नंबर का सी हो जाएगा आपके चीन के साथ। समझिएगा कि चीन के साथ इतने ऐप बंद किए गए, है ना, मोबाइल सिस्टम को बंद किया गया, लेकिन व्यापार चाइना के साथ ही हुआ है ना। ये सब कहने की बातें होती हैं कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन चीन को हमारे बिना और हमारे चीन के बिना कुछ नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। अब देखो, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ के जितने भी आपके सरकारी विभाग हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो आपके होंगे उन वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। ये कौन सी आपका है, ये नीति लॉन्च किया है आपके ऑप्शन यहाँ पर बी, आपकी दिल्ली सरकार। ठीक है, दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च किया है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है। तो चलिए भाई, अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ये जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू कर दिया है, 44 नंबर में। तो 44 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा, ये है आपका डी, ऑस्ट्रेलिया। क्या, तो आप याद रखिए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने कह सकते हैं सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू कर दिया है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कोविडशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दिया है। मतलब कोविशील्ड आपके यहाँ पर देखा होगा, कोवैक्सीन भी है, इसके बाद बहुत जरूरी पड़ गई है आपातकालीन, जो कि एक आपकी और है जिसे मंजूरी प्रदान कर दी है। तो यहाँ पर आपको 45 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है आपका स्पुतनिक 5। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है। अब यहाँ पर 46 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन के जो संबंध थे, आर्थिक समझौते थे, वो निलंबित कर दिए गए हैं। जो इन्होंने समझौता किया था वो रद्द कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे कि हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। तो चलिए 47 को ऑप्शन बनेगा बी, आपके भारत को। याद रखिएगा, ईरान ने जो आपके गैस आपकी थी कौन सी, फैजाबाद बी गैस परियोजना, उससे यहाँ पर याद रखिए भारत को बाहर कर दिया है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये सेहत आपका है ओपीडी, है ना, पोर्टल लॉन्च किया है, किस मंत्रालय ने किया होगा।
तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 48 नंबर में डी, ये है रक्षा मंत्रालय। किसने? रक्षा मंत्रालय। देखा जाए तो सेहत के नाम से याद आता है स्वास्थ्य मंत्रालय, बल्कि ऐसा नहीं है। ये सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है ये आपकी रक्षा मंत्रालय, जो कि आपके राजनाथ सिंह ने, किसने? राजनाथ सिंह ने यहाँ पर किया है, जो कि दूसरी लहर में ये शुरुआत किया है। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी, उनका संबंध किस देश से है? देखिए नाम क्या है, जैस्मिन हैरिसन, है ना। ये आपके 70 दिनों में, कितने? 70 दिनों में अटलांटिक महासागर को पार किया है, और ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की ये महिला आपकी बन चुकी हैं, जो कि ब्रिटेन की टीचर के नाव के जरिए थी। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 49 को ऑप्शन बी ब्रिटेन, इसका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर विनिवेश के माध्यम से जो आपका धन जुटाया जाएगा, वो लक्ष्य जो रखा गया है कितना रखा गया है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर कौन? इकाई, दायित्व, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 17 लाख और 5,000 करोड़, इतने रुपए विनिवेश के माध्यम से ये आपके बजट में जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये टेस्ट था ये कंप्लीट होता है। तो चलिए, धन्यवाद। जय